Info.ai has all these alerts built in. उनका जो प्लेटफॉर्म है उससे हमें ये पता लग जाता है कि पैनल्स की सफाई की जरूरत है, उससे हमें ये पता लग जाता है कि हमारी एक्चुअल कंजम्पशन क्या हो रही है और हमारी जनरेशन क्या हो रही है सिस्टम से। Info.ai is doing a very good job. मैं 6 मेगावाट से अपना काम चला सकता था, तो मैंने जो 4 मेगावाट का बस एक्स्ट्रा इंस्टॉल किया वो मेरी एक्स्ट्रा एक्सपेंस में चली। I work for SM Jaffer and Company जो कि 75 years plus से पाकिस्तान में काम कर रही है, स्पेसिफिकली पावर जनरेशन साइड पे फोकस करती है। मैं ग्रे एनर्जी डिवीजन देख रहा हूँ और Info.ai के साथ हम कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें डेवलप कर रहे हैं, स्पेसिफिकली पाकिस्तान की जो इंडस्ट्रियल मार्केट है उनकी एनर्जी नीड्स के लिए। अब मैं पर्सनली तकरीबन 15 साल से सोलर एनर्जी जनरेशन की सिचुएशन के साथ एसोसिएटेड हूँ और पाकिस्तान में उस टाइम से हमने काम करना शुरू किया था जब हम ये कॉन्सेप्ट लोगों को बता रहे होते थे कि जी एनर्जी कंजर्वेशन, नेचर कंजर्वेशन और ग्रीन एनर्जी के कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्या हैं। मगर इन तकरीबन 15 सालों में मैंने एक चीज कंसिस्टेंटली नोट की है पाकिस्तान के मार्केट में कि हम अनइन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान ये कहता है कि जी मेरे तकरीबन 1200-1300 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है पर मंथ, तो मैं 10 किलोवाट सोलर एनर्जी सिस्टम लगा लूं और मेरे 1200 यूनिट्स की जो है वो जनरेशन सोलर से आ जाएगी और मेरा बिल जो है एट द एंड ऑफ द मंथ जीरो हो जाएगा, which does not happen in practical scenario। वो इसलिए क्योंकि हर सिचुएशन में लोड प्रोफाइल डिफरेंट होती है। डे टाइम पे कुछ और लोड चल रहा होता है, नाइट टाइम पे कुछ और लोड चल रहा होता है और कलेक्टिवली जो हमारे एनर्जी कंजम्पशन का ट्रेंड है वो सोलर एनर्जी के प्रोडक्शन ट्रेंड से मैच नहीं करता। या बाज़ दफा इस तरह होता है कि हमारे पास टॉर्क लोड्स चल रहे होते हैं, हमारी मशीनरी जो है उसकी ऑपरेशन टाइमिंग्स अलग होती है, सो हम उसको बैलेंस करने के लिए उसके साथ बैटरी बैंक या इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन में हम बेस्ट इंटीग्रेट कर देते हैं। बट अगेन 99% जगहों में एक सिंपल बेसिक फॉर्मूला के तहत और बेसिक मल्टीप्लिकेशन के तहत ये डिसीजन मेकिंग हो रही होती है कि फॉर एग्जांपल हम 10 मेगावाट का बेस इंस्टॉल कर लेते हैं और उसके साथ हम 5 मेगावाट 6 मेगावाट का सोलर एनर्जी सॉल्यूशन इंस्टॉल कर लें एंड देन होप एवरीथिंग विल गो एज आवर प्लान। बट अगेन जब तक हम अपनी लोड प्रोफाइलिंग नहीं करेंगे हमें वो ऑप्टिमम नंबर नहीं मिल सकेगा कि फॉर एग्जांपल मुझे 10 मेगावाट की बेस की जरूरत ही नहीं, मैं 6 मेगावाट से अपना काम चला सकता था, तो मैंने जो 4 मेगावाट का बेस एक्स्ट्रा इंस्टॉल किया वो मेरी एक्स्ट्रा एक्सपेंस में चली गई। आई कुड हैव यूज्ड दैट मॉनेटरी रिसोर्स समवेयर एल्स। या मे बी मुझे 10 मेगावाट की बेस की जरूरत नहीं थी, मुझे 15 मेगावाट की बेस की जरूरत थी ताकि मैं प्रॉपर तरीके से जो आउटपुट है उस सॉल्यूशन का वो ले सकूं। अब यहाँ पे लोड प्रोफाइल का बहुत क्रूशियल रोल है कि जब तक मेरे लोड के हर नोड पे मुझे ये नहीं पता लग जाएगा कि मेरी कौन सी मशीनरी कितनी कंजम्पशन कर रही है, मेरे सन आवर्स में क्या एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, पोस्ट सन आवर्स क्या एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, मेरे पास टॉर्क लोड्स कितना हो सकता है, जब तक मैं उस सिचुएशन पे पहुंच नहीं सकता। इसीलिए हमें एनर्जी एनालिसिस की बहुत क्रूशियल रिक्वायरमेंट है एंड स्पेसिफिकली Info.ai इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब जो इस चीज की अवेयरनेस दे रही है कि आप अपनी लोड प्रोफाइलिंग करें, उसके बाद यू विल नो द एग्जैक्ट कैपेसिटी ऑफ द जनरेशन इक्विपमेंट यू नीड। सेकेंडली, जब एक सिस्टम इंस्टॉल हो जाता है तो हम उसमें एक्सपेक्टेड या कैलकुलेटेड वर्सेस रियल आउटपुट की बात कर रहे होते हैं, मगर अक्रॉस द मार्केट अभी सिर्फ और सिर्फ सिमुलेशन के नंबर्स पे ही बात की जाती है कि जी पिछले 25 साल के वेदर डेटा के हिसाब से आज मेरे पास मेरे सिस्टम की आउटपुट इतनी आनी चाहिए थी मगर वो आउटपुट इतनी नहीं आई है। तकरीबन सभी सर्विस प्रोवाइडर्स को ये इशू नजर आ रहा होता है कि उनको कॉलें आ रही होती है फॉर एग्जांपल कि जी मेरा 1 मेगावाट जो है वो सिमुलेशन के हिसाब से पीक पे आज 0.7 मेगावाट पे जाना चाहिए था मगर 0.4 मेगावाट पर ही जा चुका है, उससे ज्यादा नहीं गया।
तो आया उसकी डिजाइन में फ्लॉ था या उसके ऑपरेशन में कोई प्रॉब्लम है या इक्विपमेंट में कोई प्रॉब्लम आ गई है या मेंटेनेंस साइड पे कोई इशू है कि पैनल्स जो है वो क्लीन ही नहीं किए गए या मेरे लोड के हिसाब से फॉर एग्जांपल अगर मेरा लोड जो है वो 0.7 मेगावाट से कम था तो फिर मेरे एनर्जी जनरेशन की जरूरत ही नहीं थी अगर तो मेरे पास स्टोरेज नहीं है। ये रियल वर्सेस एक्सपेक्टेड आउटपुट का जो डिफरेंस है ये उसी टाइम पे ही हमें क्लियरली पता लग सकता है जब हम उस टाइम भी एनर्जी एनालिसिस की तरफ जाएं कि जी फॉर एग्जांपल कराची के वेदर के हिसाब से मेरे पास 1 मेगावाट आज 0.78 मेगावाट पे चलना चाहिए था मगर 0.58 मेगावाट पे चला है। सो व्हाट इज द बेसिक इशू? द इक्विपमेंट इज फाइन, वेदर इज फाइन, मगर पता ये चला कि जी मेरे पास अपने ईमेल पे या व्हाट्सएप पे या एसएमएस पे एक एसएमएस आया हुआ था, एक मैसेज आया हुआ था जो मैंने इग्नोर कर दिया जिसमें क्लियरली ये बताया हुआ था कि आपके सोलर पैनल्स की क्लीनिंग नहीं की गई। सो जब हम इस लेवल तक जाके एक सिस्टम की एनालिसिस करते हैं फिर ही हमें पता लग सकता है कि हम जो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 1.25 साल में हमारा ROI आ जाएगा इक्विपमेंट का, वो ROI में भी 1.25 साल से एक्सीड कर जाए बिकॉज मैंने अपने सोलर पैनल्स की क्लीनिंग का शेड्यूल ही वो नहीं रखा। सो इस गैप को ब्रिज करने के लिए info.ai हैज ऑल दीज अलर्ट्स बिल्ट इन। उनका जो प्लेटफॉर्म है उससे हमें ये पता लग जाता है कि पैनल्स की सफाई की जरूरत है, उससे हमें ये पता लग जाता है कि हमारी एक्चुअल कंजम्पशन क्या हो रही है और हमारी जनरेशन क्या हो रही है सिस्टम से, और उसके साथ साथ मेरे पास अपने एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में कितने यूनिट्स स्टोर होने चाहिए ताकि मैं रात के टाइम पे स्पेसिफिकली अपने पीक आवर्स जो है वो मैं वैसे एनर्जी लेके चला दूं। फिर मेरे पास जो जेनसेट्स लगे हुए हैं उन जेनसेट्स की मेंटेनेंस की मुझे क्या रिक्वायरमेंट होगी, फिर उसके साथ साथ जेनसेट से जो मेरे पास पर यूनिट जनरेशन कॉस्ट आ रही है उसके साथ साथ मैं अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट को किस तरीके से एसोसिएट करूं। बिकॉज एक एनालिसिस के मुताबिक तकरीबन 50% प्लस जो हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट है वो हमारी यूटिलिटी कॉस्ट से आ रही होती है। सो हम अपने डीजल जनरेशन या गैस जनरेशन की कॉस्ट, सोलर जनरेशन की कॉस्ट, उसकी स्टोरेज की कॉस्ट एंड ग्रिड एनर्जी की कॉस्ट को किस तरीके से बैलेंस करके चले कि मेरे पास मेरे प्रोडक्शन की कॉस्ट जो है वो मिनिमाइज हो जाए। एंड दैट इज बेसिकली द एंड गोल, क्योंकि उसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज होगी, उसकी वजह से हमारी यूटिलिटी कॉस्ट भी कम होगी, उसी की वजह से ही हमारे इक्विपमेंट की ROI जो है हम जल्दी अचीव कर सकेंगे। So this is exactly what the platform does, and specifically SMG and Info, we both have been working on the solutions के हम jointly किस तरीके से इस चीज को आगे promote करें, because we provide energy generation solutions, they provide energy analysis solutions. So when both are combined, only then we come to an optimum solution. Thank you so much.